आइए साथी, दशमलव में घटाव कैसे करते हैं। अंक में तो घटाव सब लोग जानते हैं, दशमलव में कुछ कुछ लोग अक्सर आपको गलत कर दे बैठते हैं। इसमें आपको हम दशमलव में घटाव कैसे घटाना है, यानी इसको घटाना कैसे। लोग घटा देंगे 92 और इसे 2 घट गया तो 90 ये हो जाएगा 0.92, यहाँ घट जाएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे। ये सरासर गलत है। इसका सवाल का जवाब इतना नहीं है, ये गलत है। अब इसको हम बताएंगे कैसे होगा। अब इसमें भी ऐड की तरह होगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे ऐड कैसे होता है। तो उसी तरह से इसमें भी हम बराबर करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब इसको हम पढ़ भी सकते हैं, अपने मन में पढ़ेंगे, मगर इसको कि 320 में से 2 चला जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे दशमलव हटा देंगे तो कैसा लिखा जाएगा देखिएगा। तो 202 और माइनस हो जाएगा यहाँ 2, तो यहाँ 0 0 लगा सकते हैं, तो 0 0 को कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि दशमलव नहीं रहा तो कैसे लिखेगा? ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ना कि आप ऐसे घटा दीजिएगा। ये गलत है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। जब होगा तब ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपका सही है, ऐसे घटाइएगा और उसके बाद दशमलव लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो घटा दीजिए तो कितना, 920 में 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 918। दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव। आइए साथी, एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन में देखिए कैसे है होगा। इसमें भी आपको घटाव कराना है। अब इसमें क्या घटाने का है? 0.283 माइनस 0.71 माइनस 0.0274। तो इस तरह से आप देखिए, डिजिट के बाद दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, दशमलव के बाद 1 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो हम सभी को 3 अंक में बदल दें। तो बदलने के लिए हम 0 को इस्तेमाल करते हैं। 0 बैठा दिए। अब इसमें घटाने का प्रोसेस चलाया जाए। तो देखिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, मगर ये प्लस में है, तो प्लस वाले से माइनस अब घटेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 और 0, ये माइनस माइनस है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो 0 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा? 4, और 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब देखिए, 0 में से 6 नहीं गया है। ये आप पहले घटाते थे ना कि एक बकैया लेकर के, उस तरह नॉर्मल वाले में, तो इसमें से इस घट गया तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, इसको दे दिया बकैया। तो इस तरह से हम घटाएंगे। तो अब देखिए 2 और 1, सेकेंड नंबर वाला 2 और 1 जुड़ेगा तो 2 1 3, और 2 यहाँ बच गया, 3 नहीं बचा, 2 बचा, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 1 इससे लेगा तो 12 में से 3 आ गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 बचेगा। अभी 7 पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो 7 और 0 7, और 7 में से 7 चला जाएगा तो 0, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ 0। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया है तो आप तुरंत फटाक से ऐसे लिखिए 830, और ये दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। कैसे ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 710 और 24 कितना? 34, 734 लिख देंगे। अब यहाँ 6, यहाँ बच गया कितना? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 0। बस इतना ही तो लिखे हैं, ऐसे घटा लीजिए। आप पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस इसलिए ऐड हो जाएगा। ये प्लस वाला है तो प्लस वाले ऊपर लिखेंगे, माइनस वाले घटा जोड़ करके लिख देंगे। देखिए समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ नहीं था। तो इस तरह से ही दशमलव वाला क्या है, बस एक ही माइनर चीज़ है कि दशमलव में दशमलव के बाद पॉइंट माने अंक बराबर होनी चाहिए। घट आगे पीछे घट बढ़ रहेगा तो आपका घटाव या योग गलत हो जाएगा। ओके, आइए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 2.37 माइनस 0.86 माइनस 0.97। इसको घटाना है, यानी इसमें से ये घटेगा और इसी में से ये भी घटेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, पॉइंट के बाद अंक बराबर है 2 अंक 2 अंक 2 अंक, तो इसमें 0 बैठाने कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब घटाने की ज़रूरत है, और क्या है, कुछ नहीं करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से घटा सकते हैं 237, ठीक,
और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 7 और 6 13 के 3 बाकी 1 9 9 18। अब घटा दीजिए सीधा सा कितना हो जाएगा, सॉरी 7 में से 4, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 5 और 1 1 0 बस। यानी 0 5 और 4। अब पॉइंट कितने अंक के बाद देखिए, दो अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद हम भी पॉइंट दे देते हैं। ये आपका सही क्वेश्चन। आइए साथी, एक क्वेश्चन बराबर आपको बताना है कि कितना आएगा, है ना, व्हाट है इस क्वेश्चन के, व्हाट है लगा हुआ। आप इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है